शुरू हो रहे हैं की बात हो रही है। दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून जो है वो भी जबरदस्त उसकी तैयारी किस बात पे आए उसका सर चढ़कर बोल रहा है। टिकटें हाथों हाथ बिक रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तो मेरा ख्याल है बिक गई हैं। 23 फरवरी को दुबई में जो स्केड्यूल्ड है ना इंडिया पाकिस्तान टाकरा जो है वो तमाम टिकटें 1 घंटे से कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए हैं और तमाम टिकट्स आपको बता दें तकरीबन 3 अरब 47 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। क्या हो रहा है चलो बहुत अच्छी बात है। आईसीसी इवेंट की टिकटों की फरोख्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सह मुल्की सीरीज के लिए भी कमर कस ली है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सो जो लोग नहीं ग्रैब कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटें वो इस पे इक्तफा अब कर रहे हैं। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन कौमी टीम ने प्रैक्टिस भी की और फ़खर जमान और बाबर आजम ने ओपनिंग की। बाबर अलग नेट पर शॉर्ट पिच गेंदे खेलने की प्रैक्टिस करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम में ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतरेगी। मतलब ये बड़ी इंसाइट दी है आपको अब्दुल्ला ने कि अगर किसी ने पहुंचना है हेलो हाय करने के लिए वेव करने नहीं जा सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते ही होंगे। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी होगी, यू कांट मीट बट आई एम श्योर दीगर मुल्कों में तो वैसे आपको पता है ना देख लेते हैं लोग। हाँ देखते होते हैं। सुहेल इमरान है हमारे साथ मौजूद और सिकंदर बख्त भी हैं हमारे साथ। क्या हाल है आप दोनों का? अच्छा पहले तो हम 3 अरब और 27 करोड़ रुपए जिसमें इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट्स जो है फरोख्त हुए हैं। मतलब जस्ट अ फ्यू वर्ड्स सिकंदर कि अगर ये मैच पाकिस्तान में होता, मतलब अब हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इतनी डिमांड के हाथों हाथ टिकट्स जो हैं वो बिक गए। क्या ही बात होती है अगर ये पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता? देखें बहुत बड़ी बात होती और भारत भी आता, उसको भी पता चलता कि हम कितने अच्छे हैं। पूरे क्रिकेटर्स उसका जिक्र करते हैं, इंडिया के सारे क्रिकेटर्स ये जिक्र करते हैं जब भी वो पाकिस्तान आए उन्होंने हद से ज्यादा एंजॉय किया, लोगों ने उनका हद से ज्यादा ख्याल रखा। मगर एक जहनी कैफियत हो और ऐसी एक जहनी कैफियत हो जिसके अंदर जो है अगर आपके वो चेंज नहीं हो सकती हो तो फिर हम उसका कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज मर्ज है। मैं भारत को आपके प्रोग्राम के तो फैल बीसीसीआई और भारत को ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने इतना ही हमसे नफरत करनी है आप हमसे आईसीसी के मैच ना खेला करें। जब भी आपका कोई राउंड पड़े तो आप फोरफिट कर दें, कह दें जी हमने पाकिस्तान से खेलना नहीं है। खेलना भी है, उसमें पैसे भी बनाने तो मगर नखरे भी करने। तो हाँ। मैं बीसीसीआई और पूरी भारत की जो हुकूमत है उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में इतनी गैरत है, शर्म है। मैं आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दिस वर्ड। उन्होंने बहुत ज्यादा की a lot of words are being they are floating around so you can use those words as well because लोगों के बहुत strong opinions हैं। हाँ, थोड़ी सी भी गैरत और शर्म है ना, आप ये ऐलान कर दें आज कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा उसको फोरफिट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे उनके साथ आइंदा सारी जिंदगी। देख लेते हैं क्या होता है फिर, अगर इतनी गैरत है तो पता चलिए। अब तो जो हो गया ये मामला सेटल हो गया, आगे के लिए भी आपको पता ही है उस फॉर्मूले पे बात हो रही थी। हम जब जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे और हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। जी अब्दुल्ला, इसमें हमें भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने इस दफा बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना अप्रोच किए, स्टैंड लिया है और आइंदा आने वाले लोग जो भी हैं खुदा के वास्ते इस पे स्टैंड करें और ना खेलें भारत से। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना बाकी आपको पता है क्योंकि भारत की ये भी कोशिश थी कि कोई भी ना आए यहाँ पे, वो तो ना आए लेकिन ये भी कोशिश रही है पसे पर्दा कि कोई भी ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश नाकाम हुई। सिकंदर के साथ आई विल एग्री ऑन दिस पॉइंट। सिकंदर जो आपने कहा है ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का, आफ्टर ऑल इंडिया भी तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ही लेता है ना कि वो उन्होंने ठान ली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और उन्होंने करवा ही लिया अपने आप को दुबई। तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड जब वो लेते हैं तो देन वी शुड टू। अच्छा जी, हम सोहेल भाई के पास चलेंगे। हाँ। सोहेल भाई क्या तैयारी है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी की तो टिकटें नहीं मिल रही हैं अब लोगों को, या कुछ हैं बाद में कुछ रिलीज की जाएंगी, क्या सूरत हाल है? अब ट्राई सीरीज की टिकटें फरोख्त होना शुरू हो गई हैं तो वो मैसर हैं और वो उसमें इंटरेस्ट है लोगों का उसी तरह। जी अब्दुल्ला और हुमा, बिल्कुल उसी तरह इंटरेस्ट है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा इंटरेस्ट है। बड़ी बेताबी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कदाफी स्टेडियम को देखें और उन्हें एक मौका मिल रहा है 8 तारीख को और 10 तारीख को। 8 तारीख को क्योंकि पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबल होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए उस मैच का वीकेंड के ऊपर मैच है, उसका इंतजार ज्यादा है, उसमें दिलचस्पी भी ज्यादा है। जबकि जो दूसरा मैच कदाफी स्टेडियम में खेला जाना है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान
है उसका इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना कि 8 तारीख वाले मैच का है। यही वजह है कि जो निजी कोरियर सेंटर के मुख्तलिफ आउटलेट्स बनाए गए थे गुज़िश्ता रोज, वहां पर बहुत ज्यादा रश था, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और कुछ आउटलेट से, कुछ सेंटर से दक्कम पेल की भी इतलात मिली हैं और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया था और टिकटों की जो सेल थी वो उस वक्त तक रोक दी गई थी। आज दोबारा से फिर उनके जो मैचेस के टिकट्स हैं उनकी फरोख्त का आगाज होगा, तो लोग क्योंकि इंटरेस्ट है खासा ना सिर्फ मैच में बल्कि क्योंकि ऑनलाइन कुछ मिल रहा है अभी या ऑनलाइन सब माल बिक गया? जी ऑनलाइन में कल रात तक तो दस्तयाब थे, फिर जैसा कि मैंने बताया कि उसकी टिकटों की फरोख्त रोक दी गई थी। ये जो जिस तरह के नाखुशगवार वाकयात कुछ हुए थे उसकी वजह से रोक दी गई थी, आज दोबारा से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के जो जनरल स्टैंड और प्रीमियर और दूसरे फर्स्ट क्लास के हैं वो तकरीबन बिक चुके हैं टिकट्स। महंगे जो टिकट्स हैं जो गैलरी के, वीआईपी के और वीवीआईपी के टिकट्स हैं वो अभी भी दस्तयाब हैं कुछ मैचेस के। लेकिन इस वक्त जो बात की जाए, जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो 3 मुल्क की सीरीज के पहले मैच जो कि 8 फरवरी को होना है उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट पूछ भी रहे हैं कि कैसे मिलेंगी टिकटें, कब मिलना दोबारा शुरू होंगी, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है इस वक्त। लेकिन जो 2 रोज पहले टिकटों की फरोख्त फिजिकली शुरू हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच को बहुत ज्यादा हाथों हाथ लिया गया था। अब फिजिकल टिकट्स मिलना शुरू होंगे 7 फरवरी से जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स चलिए लवली। अच्छा सिकंदर, अब ज़रा आ जाते हैं क्योंकि ये ट्राई सीरीज़ जो है दिस इज़ द लास्ट मौका आप समझें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहां कॉम्बिनेशन एटलीस्ट हमारी जो टीम जो है वो बना सकती है। टीम की तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, सो आर दे डूइंग दैट, डू यू थिंक दे विल बी डूइंग दैट, क्योंकि प्रैक्टिस भी बड़ी ज़ोरों शोर से स्टार्ट हुई है? देखिए वो तो सुहेल ज्यादा बता सकेगा कि एक मैंने खबर सुनी थी कि मतलब अब तो सोशल मीडिया पे कोई खबर भी जो होती है ना वो मैं यकीन नहीं करता, इसलिए कि उसमें जो है वो ऐसा लिखा हुआ था कि जी सेलेक्टर बैठ गए, बहुत अच्छी बात है, शुरू कर दी है और उन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया है कि जो अवाम नाराज है तो टीम में तब्दीली हो। मुझे नहीं पता, ये सोहेल इमरान ज्यादा बताएगा, मगर जो टिकटों वाली बात और सीटों वाली बात है ना, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या अरेंजमेंट है। मैंने कल भट्टी साहब से भी पूछा यार अब जो स्टेडियम बना है उसमें क्या होगा, हम किधर बैठेंगे, कभी होंगे, अब मुझे ही नहीं पता कि देखें वुमेन पीसीबी हम टेस्ट क्रिकेटर्स को टिकट भेजता है, टिकट उस इलाके की भेजता है जहां पे शायद मैं अपने खुद तो जा ही नहीं सकता। अब आई होप कि इस दफा कोई बेहतर टिकट भेज दें। नकवी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप टेस्ट क्रिकेटर्स को इनवाइट करते हैं तो कोई बेहतर टिकट दें तो कोई उसका फायदा भी है, वरना मैं तो नहीं आता, मैं तो सड़क अपने काम वाम करने वालों को दे देता हूँ, बच्चों के दोस्तों को देता हूँ, जिसको जाना है चला जाए, मैं नहीं जाता जब तक कि अच्छी टिकट ना मिले। अभी बताइएगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे ये नहीं पता कि लोग कहाँ बैठेंगे, किधर बैठेंगे। अब जो नया स्टेडियम बना है सुना है ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बैठ जाएंगे ना, जो जगह मिलेगी बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होता, वो सारा पार्ट भी हो जाएगा। आपका ये पैगाम पहुंच गया हमारे तवज्जुद से। अब आप बताएं कि व्हाट शुड बी अ फाइनल कॉम्बिनेशन। देखिए फाइनल कॉम्बिनेशन का उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि फखर के साथ देखना है कि कौन ओपन करता है। बाबर ही सुना है, अभी तक तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ ओपन नहीं वो तो है, प्रैक्टिस तो सारी करते हैं ना, वो तो स्विमिंग पूल पे भी कर रहे थे बाबर। मगर जो असद शफीक हैं वो ये कह रहे थे कि जी हम देखेंगे कि मौके के लिहाज से किसको ओपन कराएं, साउथ को कराएं, कामरान को कराएं, बाबर को। ये बड़ी अजीब और गरीब सी उन्होंने बात की थी। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ये बड़े नालायक हैं। सेलेक्टर्स हमारे बच्चे हैं, अभी नए आए थे, उनको सेलेक्टर बना दिया, पता नहीं क्या सोच। चलें सोहेल के पास शायद खबर हो। सोहेल भाई बाबर ओपन करेंगे। अच्छा खबर क्या है आपके पास भी, क्योंकि ऑब्वियसली सिकंदर भी कह रहे हैं तो सोहेल से ही पता करें। जी अब्दुल्ला भाई, जब गुज़िश्ता रोज मुकामी क्रिकेट ग्राउंड जहां पर ट्रेनिंग जारी है पाकिस्तान टीम की, पहला सेशन था तो सिनेरियो बेस्ड मैच की बुनियाद के ऊपर ट्रेनिंग की गई थी और उसमें बाबर आजम और फखर जमान ही ओपन करने के लिए आए थे। अगरचे बाबर आजम बहुत जल्द शिकार हो गए थे फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का, और उसके बाद फिर दोबारा उन्हें जब दूसरा मरहला शुरू हुआ था उसमें एक मरतबा फिर उनको बैटिंग दी गई थी। कल के जो कॉम्बिनेशन लग रहा है वो इसी तरह लग रहा है कि बाबर आजम और फखर जमान जो हैं वो ओपन करेंगे, साउथ शकील, कामरान गुलाम, इसी तरह के ऑर्डर के साथ यहाँ पर पहले जो सिनेरियो बेस्ड मैच खेला गया था उसमें बैटर्स बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाबर आजम दोनों मरतबा कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे। यही वजह कि जब वो दोनों मरतबा आउट हुए वापस आए पेविलियन तो फिर साइड के बने हुए नेट पर जाकर वो खुद नॉकिंग करते रहे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नॉकिंग के लिए जो शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वो कर रहे थे वो बैट उन्होंने
खास तौर पर फखर जमान का मंगवाया था। फखर जमान से मंगवाकर बैट उन्होंने उसकी नॉकिंग की और उसके बाद फिर दोबारा वो वापस चले गए। अब तक के कॉम्बिनेशन के मुताबिक यही लग रहा है कि वाहिद स्पिनर है इब्रार, वो खेलेंगे, उसके साथ फहीम अशरफ और 3 फास्ट बॉलर्स, उसके साथ बाबर आजम और फखर जमान का ही मामला लग रहा है कि वो ओपन करेंगे। अब तक का माइंड यही लग रहा है सेलेक्टर्स का। यानी कि फहीम भी आपको फाइनल 11 में नजर आ रहे हैं। हाँ, अब्दुल्ला, जो सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की सिलेक्शन में है वो स्पिनर का जो है, एक स्पिनर आपने रखा है। पूरी दुनिया की टीमें 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं। अगर आप खुशदिल शाह को कहते हैं कि जी वो स्पिनर हैं, तो उनका मैंने कल रिकॉर्ड निकाला था, तो टोटल उनकी जिंदगी के अंदर 2 या 3 विकेटें हैं। T20 के अंदर उनकी 2 विकेटें हैं सिर्फ, तो उनको तो आप बॉलर ही नहीं मान सकते ना। हाँ, सलमान अली आगा को मैं कहूंगा कि वो अच्छी बॉल करते हैं, उनको से बॉलिंग ही नहीं कराई टेस्ट क्रिकेट में। तो ये बहुत बड़ी कौन सी मंतक है मुझे नहीं पता। ये वही मंतक है कि जो T20 वर्ल्ड कप हम USA खेलने जा रहे थे, तो अचानक तब्दीलियां करके 3 लड़कों को इधर उधर से उठा के ले आए थे। यही इस दफा किया गया है। अब मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब को कौन एडवाइस करता है, कौन वो लोग हैं जीनियस जो बेचारे, मैं तो बेचारा ही कहूंगा, मोहसिन नकवी साहब तो बिजी रहते हैं बहुत, तो उनको कौन इस किस्म की टीम बना के दे रहा है ये मुझे नहीं पता। तो हमारी मतलब ये काम चेयरमैन PCB का तो नहीं है ना टीम बनाना, आपको पता है देयर इज अ होल टीम फॉर इट। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर टू रन द शो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अब्दुल्ला, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो कौन से लोग हैं जो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं। एक स्पिनर्स के साथ आप जाएंगे जो रेगुलर होगा, ये कैसे हो सकता है पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर? अच्छा, ये क्रिटिसिज्म जो है जी सोहेल बताएं, ये क्रिटिसिज्म पहले भी हो चुकी है ये स्पिनर्स के हवाले से। व्हाई डू वी नॉट लर्न? मेरी एक सिलेक्टर के साथ बात हुई थी और उनसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था जो पॉइंट रेज किया है सिकंदर भाई ने भी, कि एक स्पिनर के साथ जो रेगुलर है वो हम जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई भी आखिरी जो टीम है वो बता दें पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड की या व्हाइट बॉल की, जिसमें 2 रेगुलर स्पिनर हो। बाकी जो टीमें हैं उनके पास इतना उनको एक कंफर्ट जोन में है वो, कि उनके पास जो दूसरा स्पिनर होता है या तीसरा स्पिनर होता है वो एक अच्छे बैटर भी होते हैं। अगर हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो उनके वो कहते हैं कि जी उनके जो स्पिनर हैं, अगर एक रेगुलर स्पिनर कुलदीप यादव या कोई और भी खेलता रहता है उनके व्हाइट बॉल टीम में, तो उनके साथ जो दूसरे 2 स्पिनर्स होते हैं वो 6-7वें नंबर के ऊपर प्रॉपर बैटर होते हैं। ये वाली जो सहूलत है वो पाकिस्तान को माजी में हासिल नहीं हुई, लेकिन अब खुशदिल शाह और सलमान अली आगा की सूरत में पाकिस्तान बिल्कुल वही कुछ देखना चाह रहा है जो दूसरी टीमों के पास एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन है कि जी उनके पास बैटर्स भी और वो बॉलिंग भी। शादाब एक होते थे, वो जाहिर है नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर ये सोहेल साहब आप जरूर ये पूछिएगा जब ये बोले कि कंफर्ट जोन नहीं है तो उनसे बोले कि गलती किसकी है। ये तो चलें, ये तो बहुत लंबी बहस है। अच्छा, वी कैन नॉट एलैबोरेट ऑन दिस बिकॉज़ टाइम थैंक यू जी टाइम खत्म हो गया है। सोहेल सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।